अगर चिकन बनाने के लिए आप कोई बिल्कुल नई चटपटी मज़ेदार स्पेशल और आसान फटाफट से बनने वाली रेसिपी तलाश कर रही हैं तो मेरी ये रेसिपी मखनी चिकन ग्रेवी आप और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। नरम और मुलायम गोश्त, मक्खन और क्रीम के जादुई कॉम्बिनेशन में जब खुशबूदार मसाले डलेंगे तो एक लाजवाब डिश तैयार होगी जो आपको दीवाना बना देगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के लिए कुछ खास बनाना हो या दावतों के लिए तो ट्राई करें ये चिकन मखमली। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून बटर ले लेना है और साथ ही हमने लेना है 4 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने सरसों का ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है। उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उससे आपके खाने का फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा और स्मेल भी चेंज हो जाएगी। 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेनी है हमने खोल के इस तरह से, और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे और इलायची जो है इसमें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसे पका लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जो है इसकी खुशबू आ जाए। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। यहाँ मैंने 3 प्याज को बारीक बिल्कुल फाइन ब्लेंड करके शामिल किया है। प्याज आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब प्याज को हमने इस ऑयल में फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आप देखेंगे हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसी टाइम पे हम शामिल कर देंगे चिकन और साथ ही इसे भी हम भून लेंगे। हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिकन जो है वो 1.5 किलो लिया है। 1.5 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ और ये मिक्स बोटी है। आप अपने पसंद के मुताबिक यहाँ पे बोटी ले सकते हैं, चाहे तो बोनलेस ले लें, जैसे आपको पसंद हो। हमने यहाँ इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका ब्लड वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल, इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमने इसे इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए और साथ ही ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तब आप समझें कि आपने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। हमने चिकन को एंड में तो फ्राई करना नहीं है, भूनना नहीं है सालन बनने के बाद, इसीलिए आपने अभी इसकी फ्राई, इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। इसे भूनते हुए साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसे भी चिकन के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखें, ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप दही, अच्छी तरह से फिटी हुई। आपने दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है और यहाँ पर फ्लेम आपने लो कर देना है ताकि दही आपकी फटे ना। दही शामिल करने के बाद भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। आप यकीन करें, बग़ैर मैरिनेट किए हुए ये चिकन इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की बनती है कि ये सालन बनाने के बाद आप बाकी चिकन के तमाम सालन भूल जाएंगे। जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए फिर इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा, इससे बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ शामिल करूँगी 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं, मिर्चें कम पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून ही शामिल करें। 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च। अगर आपके पास वाइट मिर्च है तो आप काली मिर्च की जगह वाइट मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। आपने काली मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करना है वरना उससे आपका सालन जो है बहुत काला हो जाएगा। 2 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने चिकन को इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाला और चिकन अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। आपने इसे इतना भूनना है। जब आप इसे अच्छी तरह से भून लें उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ 1/4 कप पानी शामिल किया है ताकि चिकन को हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर सकें, गला सकें। जब आप इस तरह से पानी शामिल करके चिकन को गलाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा, बहुत ही शानदार। अब हमने इसे कवर लगा के रख देना है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाएगा। अच्छा, हमने इसमें इसके अलावा पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करना है। अगर आपने इसकी ग्रेवी कम रखनी है, इसे भुना भुना सा रखना है तो आपने दही की क्वांटिटी जो है थोड़ी कम कर देनी है। मुझे यहाँ पे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप दही शामिल की है। आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके इसमें शामिल किया है। बहुत प्यारी सी खुशबू आती है ज़बरदस्त से और मज़ीद चिकन को, इस सालन को
क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। आपने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है, मसाला हमने अच्छी तरह से भून भी लिया है और ये पक भी चुका है। मज़ीद इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसे चलाते हुए हल्का सा पका लेना है। अगर आपने ग्रेवी इसकी ज़्यादा थिक रखनी है तो आपने इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाना है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसे कुछ देर के लिए कवर लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब हमने इसका बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा तड़का तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टीस्पून यहाँ ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। आपने इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जैसे ही हल्का सा ये फ्राई हो जाए हमने इसमें शामिल कर देना है कुछ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ शिमला मिर्च और टमाटर क्यूब्स में लिए हैं, इसकी बीज मैंने निकाल दी है, टमाटर की भी और शिमला मिर्च की भी। जूलियन में अदरक और हरी मिर्चें ली हैं, मैंने हरी मिर्चों की बीज भी निकाल दी है ताकि हमारा जो सालन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला ना हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट रहें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपका जो सालन है वो कम मिर्चें हैं उसमें, तो फिर आप बीजों के साथ मिर्चें ले सकते हैं। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि इस पर कलर आना शुरू हो जाए, बस हल्का सा आपने इसे फ्राई करना है, वो इसलिए कि इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। वेजिटेबल को फ्राई करने से ये क्रंची रहती हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर शामिल किया है, बटर को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए फिर हम ये तड़का शामिल कर देंगे सालन में जो हमने तैयार करके रखा है। मैंने यहाँ वेजिटेबल में सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ की है, आप चाहें तो यहाँ रेड शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, इतनी देर में सालन में जो है वो ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, ये देखें। लो फ्लेम पे रखने से ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाता है। अब हमने जो तड़का तैयार करके रखा है वो उसमें शामिल कर देंगे। तो यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये वो सालन तैयार किया है हमने कि आप बड़ी से बड़ी दावतों में इसे पेश कर सकते हैं, बनाकर अपने मेहमानों का दिल खुश कर सकते हैं और अपनी फैमिली का दिल जीत सकते हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का सालन बनकर तैयार होता है और वो भी इतने कम टाइम में और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। 1 से 1.5 मिनट इसे लो फ्लेम पे रखेंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे ताकि तड़के की खुशबू अच्छी तरह से पूरे सालन में आ जाए। आप निहायत ही कम खर्चे में, कम सामान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही शानदार सा सालन तैयार कर सकते हैं, जो ना सिर्फ खाने वालों का दिल जीत लेगी बल्कि बार बार बनाने पर मजबूर भी कर देगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।